ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो 4 रिएक्शंस हमें दिया हुआ है और इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल, मतलब प्रोपेनोल है, फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन का मतलब है बेसिक मीडियम में। तो ये हमारा प्रोपेन 1 ओल है, 3 कार्बन का चेन है, फर्स्ट कार्बन पे OH, अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करेंगे। तो KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो प्रोपेन 1 ओल है प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम होने के कारण ये पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट से एसिड तब बनेगा जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर ले एसिडिक मीडियम में। तो इसके साथ हमें ये भी लिखना चाहिए, सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल है प्रोपेनोल, वो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनोल। फिनोल का रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करें एक्वस मीडियम में तो ब्रोमीन 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्वेंट वाटर के बदले कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर लें तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो पेरा पोजीशन पे जाएगा, जिसमें पेरा विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनोल विल बी माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि पेरा में एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और ऑर्थो में एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। अब थर्ड है हमारा डाइल्यूट HNO3 विथ फिनोल। अगर फिनोल का रिएक्शन सिमिलरली कंसनट्रेटेड HNO3 से करें तो कंसनट्रेटेड HNO3 से 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप चला जाएगा, लेकिन डाइल्यूट से ऑर्थो और पेरा पे ही जाएगा और इस केस में ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस बार, और पेरा नाइट्रोफिनोल माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रो है ये OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे रिपल्सन के बदले अट्रैक्शन हो गया, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा और माइनर जो है पेरा नाइट्रोफिनोल होगा। फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से किया तो NO2 ऑर्थो पे आएगा या पेरा पे आएगा, जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट होगा। कंसनट्रेटेड डालते तो 2, 4, 6 तीनों पे आ जाता। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है हमारा ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH मतलब रिमर टाइमन रिएक्शन की बात कर रहा है ये। तो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ कर रहे हैं, तो इसमें जो है इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, वो ऑर्थो और पेरा दोनों पोजीशन पे जाएगा, लेकिन पेरा इसमें माइनर होगा, ऑर्थो मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑर्थो को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका एक्वस NaOH से हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो CH के साथ 2 OH आएगा, और एक कार्बन पे जब 2 OH आए तो वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है और ये एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ONA जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, और यही हमारा रिमर टाइमन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉल्बे एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल। कॉल्बे रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन ऊपर ही देखा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो कॉल्बे रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो फिनॉल है इसका रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने से पहले उसमें NaOH डालते हैं, तो फिनॉल को हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर फिनॉक्साइड को हम लोग ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी पेरा बनेगा बट ऑर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो फिनॉल NaOH डाल देंगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, जिसे हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा कॉल्बे रिएक्शन हो गया। रिमर टाइमन रिएक्शन हमने ऊपर डिस्कस ही किया था, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH डालेंगे तो ये इंटरमीडिएट बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल से। फिर इस इंटरमीडिएट में NaOH डालेंगे तो 2 OH आएगा जो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होके एल्डिहाइड दे देगा, और इसकी हाइड्रोलाइसिस करने से जो ONA है OH में कन्वर्ट होगा,
और इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे ही हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड से करते हैं। तो जो सोडियम है हेलोजन के साथ NaX बनाएगा और ROR ईथर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा अल्कोक्साइड है, ये हमारा हेलो अल्केन है, तो न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड है। इसमें देखो जो है ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, हेलो अल्केन जो है ब्रोमोमीथेन लेस सब्सटीट्यूटेड है, 3 हाइड्रोजन है, सबसे छोटा ग्रुप, तो SN2 रिएक्शन होगा। ये SN2 रिएक्शन से इस पर अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा Br यहाँ से लीव करना स्टार्ट होगा, Br माइनस Na के साथ NaBr बनाएगा और OCH3 से जुड़ के जो ये वाला ग्रुप है इसके साथ OCH3 जुड़ के ईथर बनाएगा। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर वो ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड जो अल्काइल हो वो डिफरेंट हो। जैसे कि ऑक्सीजन ईथर हो गया, एक साइड इथाइल है दूसरे साइड मिथाइल है, तो इसे अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन, इथेनॉल का प्रोटोनेशन होगा और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। प्रोटोनेशन मतलब जो एसिड है H+ से रिएक्शन करेगा, तो जो अल्कोहल का ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H+ पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन लोन पेयर दे दिया इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे। इथाइल के साथ है तो इथाइल ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ से ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये स्टेप जो है स्लो होता है और इसीलिए इसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, RDS। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, हाइपर कंजुगेशन के कारण एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इथीन बन गया। तो 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। हमारे पास ये कन्वर्जन कैसे होगा, प्रोपीन से प्रोपेनॉल एसिडिक हाइड्रेशन कर देंगे। प्रोपीन एसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें वाटर डालो एसिडिक मीडियम में, तो मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग OH का एडिशन होगा, OH जाएगा इस कार्बन पे, H जाएगा इस कार्बन पे, तो प्रोपेन 2 बन गया। सेकेंड है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दो SN1 रिएक्शन, तो NaOH डाला तो ये इथॉक्साइड, ये जो है अल्कोक्साइड बनाएगा सोडियम का, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दिया इथेनॉल, या एक्वस NaOH भी डाल दे तो OH जो है Cl को रिप्लेस करके अल्कोहल बनाता। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। थर्ड है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ओल। प्रोपेन 1-ओल जो है प्राइमरी अल्कोहल है, इसीलिए इसका रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करना पड़ेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड देखो HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है मिथेनल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन पे नेगेटिव मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, तो कार्बन अटैक करेगा इस पे, ये इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो मैग्नीशियम से जुड़ेगा, तो C के साथ 2 हाइड्रोजन है, उसके साथ C2H5 जुड़ा, O- के साथ MgCl। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो O के साथ आएगा H, Mg के साथ OH, तो ये 3 कार्बन हो गया, C3H7OH और Mg के साथ Cl है, एक OH आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन 2-ओल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल हमें कीटोन से बनाना पड़ेगा, तो ये कीटोन लिया एसीटोन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, तो कार्बन इस पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, O के साथ Mg आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और भी बन जाएगा, यहाँ भी हम लोग ड्राई ईथर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, O- के साथ MgBr और इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल तो पहले से था, एक मिथाइल और जुड़ गया। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, H2OH+ डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, O के साथ H आ जाएगा, OH बन गया, कार्बन के साथ 3 मिथाइल OH और मैग्नीशियम के साथ Br है, एक OH आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक एसिड। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, R जो है हमने प्राइमरी लिया है,
तो इससे कार्बोक्जिलिक एसिड बना, या चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा दिक्कत हो तो RCH2OH, कार्बन के साथ एक ही अल्काइल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इससे कार्बोक्जिलिक एसिड RCOOH बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे KMNO4। अब बेसिक मीडियम में डालेंगे तो हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं, या पोटासियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH, अब एल्डिहाइड बनाना है RCHO। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डालेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाएगा। इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। ठीक है ना। इसके साथ और भी बहुत सारे रिएजेंट है, और इसमें हम लोग कॉपर के साथ हीट भी कर सकते थे, डिहाइड्रोजनेशन, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रोसेस है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के लिए हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे। ब्रोमीन वाटर से करने से क्या होता है, जो तीनों पोजीशन है उस पर क्या आ जाएगा, हमारा फिनोल आ जाएगा, ये हमारा Br आ जाएगा, ये हमारा फिनोल है। इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे और सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, वाटर लेंगे, तो जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पे आ जाएगा हमारे पास। ये फिनोल है, सेकेंड पोजीशन पे भी ब्रोमीन, फोर्थ पोजीशन पे भी ब्रोमीन, और सिक्स्थ पोजीशन पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ब्रोमीन वाटर। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड प्राइमरी है, तो बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी होता है ना बच्चे। जो बेंजाइल है, बेंजीन के साथ CH2, ये बेंजाइल है अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसे बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड क्या होगा, जो CH2OH है इसको कार्बोक्जिलिक एसिड, तो इसमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 टू प्रोपीन, फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ब्यूटेन 2 से ब्यूटेन 2 कीटोन का रिडक्शन करना है, H2PD यूज़ कर सकते हैं, NaBH4 LiPH4, या H2PD भी यूज़ कर सकते हैं, PD PT निकल कोई भी। तो ये सारे रिएजेंट के नाम हमें पूछा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एज कम्पेयर टू मिथॉक्सी मीथेन। इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन आपस में आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। ये इथेनॉल है, मिथॉक्सी मीथेन होता है CH3OCH3। तो जो इथेनॉल है, देखो ये CH3CH2 को C2H5 लिखा है, अल्कोहल 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 अल्कोहल, इथेनॉल है, सबके साथ OH ग्रुप है। ये आपस में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अल्कोहल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ के ये बना हुआ है। तो और जो ईथर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, लोन पेयर भी है, इसके साथ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये जुड़ेगा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो मिथॉक्सी मीथेन है उससे ज़्यादा होगा। तो इथेनॉल अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप रिजल्टिंग इन द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सी मीथेन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बनाएगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होता है, इसीलिए ईजिली टूट जाएगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, गिव IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ईथर। ईथर का IUPAC नेम देना है। तो देखो इधर 2 का चेन है, इधर अगर हम लोग चेन बनाए तो 3 का चेन बनेगा। तो चेन की नंबरिंग करते हैं, अब 3 का नंबरिंग कर दिया हमने। अब देखो ये मिथाइल है और ये 1 पे इथॉक्सी है, तो 1 पे क्या आ गया हमारे पास, इथॉक्सी, 2 पे आ गया मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देख, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास CH3O CH2 CH2Cl। तो मिथॉक्सी को हम लोग प्रेफरेंस देंगे 1 2, तो 2 पे आ गया हमारा क्लोरो, 1 पे है हमारा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन इधर है, C6H4NO2 पेरा पोजीशन पे OCH3, मतलब ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, एक OCH3 है और एक NO2 है। तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 4 पे नाइट्रो है, बेंजीन के साथ OCH3 हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोल। तो 4 नाइट्रो एनिसोल,
या क्या बोल सकते हैं 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी एम, पहले एम आता है ना, तो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, ये भी बोल सकते थे इसको 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 का चेन है, तो 1 पे क्या आ गया OCH3, तो क्या आ जाएगा इसका 1 मिथॉक्सी 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन। अब इसमें देखो, अच्छा इसका नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है हमारे पास, देखो ये ईथर यहाँ पे है, तो ईथर यहाँ पे है तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट, ईथर भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 4 पे इथॉक्सी 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं तो बेंजीन तो बोलेंगे नहीं। ये इथॉक्सी बेंजीन है, इसे ही हम लोग फेनिटोल बोलते हैं कॉमन नेम में, फेनिटोल इथॉक्सी बेंजीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो रिएजेंट भी लिखना है और इक्वेशन मतलब रिएक्शन भी लिखना है। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन मतलब इधर भी प्रोपाइल इधर भी प्रोपाइल, बीच में ऑक्सीजन, तो इसमें तो दोनों सेम, अल्कोहल भी सॉरी अल्कोक्साइड और हेलो अल्केन दोनों सेम लेंगे, तो सोडियम प्रोपॉक्साइड और 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो क्या होगा ये NaBr के साथ NaBr बनाएगा, और ये देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा ये Br यहाँ से एलिमिनेट होगा, और Na प्लस Br माइनस NaBr, और ये ईथर बनाएगा। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन क्या है, अब देखो जो हमारा बेंजीन है उसके साथ Br तो ले नहीं सकते हैं, तो मतलब इथाइल ब्रोमाइड लेंगे और बेंजीन का अल्कोक्साइड लेंगे, तो ये O माइनस जो है इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये प्राइमरी है, Br माइनस यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो Br माइनस Na प्लस के साथ NaBr, और O जुड़ गया इथाइल के साथ, इथॉक्सी बेंजीन। तीसरा है हमारा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, यही है ना 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसमें देखो एक मिथाइल है और एक टर्सरी ब्यूटाइल है, तो जो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है इसमें लिमिटेशन है, जो हेलाइड है वो टर्सरी नहीं हो सकता है, तो हम लोग अल्कोक्साइड टर्सरी लेंगे और हेलाइड जो है मिथाइल का लेंगे, तो फिर से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br माइनस एलिमिनेट होगा, Br माइनस Na के साथ NaBr, और ये O माइनस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो है ईथर में 1 मिथॉक्सी इथेन है, तो मिथॉक्सी इथेन तो ब्रोमो इथेन और सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि SN2 रिएक्शन इसमें इजीली होगा, तो O जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br माइनस लीव करेगा NaBr, और CH3 O के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, जो ऊपर मैं बोल रहा था प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर, तो बच्चे हमने बताया था 2 लिमिटेशन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, एक तो है जो हमारा हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा होना चाहिए, हेलो बेंजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेलो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, और विलियमसन ईथर में SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हेलो बेंजीन देगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है रेजोनेंस के कारण, और टर्सरी हेलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्सरी हेलाइड रहेगा तो क्या होगा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टर्सरी अल्कोक्साइड ले सकते थे, तो ये जो है इजीली इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl माइनस एलिमिनेट होके NaCl और ईथर बना लेगा, लेकिन अगर टर्सरी हेलाइड ले लेंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड लें सेम बनाने के लिए, अगर हम लोग इसका हेलाइड इसका मिथॉक्साइड लें तो ये अल्कीन बनाएगा, क्योंकि मिथॉक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एलिमिनेशन देगा। ठीक है, दूसरा हमने बताया था वही हेलो बेंजीन वाला, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण हेलो बेंजीन जो है ये रिएक्शन नहीं देता है। 26 है, हाउ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल, राइट द मैकेनिज्म, तो बच्चे हमने अल्कोहल के जो डिहाइड्रेशन किया था, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बना था, और हमने बताया था अगर हम लोग टेम्परेचर कम ले लें तो वो ईथर भी बनाता है और हाइड्रोजन सल्फेट भी बनाता है, तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन हम लोग प्रोपेन 1 ओल से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ये जो हमने बताया है लो टेम्परेचर पर लेके,
और दूसरा तरीका है प्रोपेन 1 ओल का हमने SOCl2 डाल के प्रोपाइल क्लोराइड बना ले, सोडियम डाल के प्रोपोक्साइड बना ले, फिर विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कर लें। तो दोनों प्रोसेस है। पहला वाला प्रोसेस जो है हमने कन्वर्जन में बताया भी था जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हम लोग प्रोपेन 1 से दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो प्रोपेन 1 ओल है ये हमारे पास, H+ डालें तो H+ क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, H+ इस पे अटैक करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इस पे अटैक करके मैकेनिज्म हम बताएंगे 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये H+ अटैक करेगा अल्कोहल पे, ये OH है और प्लस H+ है, ये जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो O के साथ एक H है, एक और H आ गया, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपेनोल, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये इस पे अटैक कर गया, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दिया, तो अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो गया। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये H+ को एलिमिनेट करेगा, तो H+ एलिमिनेट हो गया, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ईथर बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। जैसे ऊपर था प्रोपेनोल, ये प्रोपेनोल हमारा प्राइमरी है इसीलिए ये इजीली बन जाएगा एसिड से, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी का नहीं बनेगा क्योंकि उससे अल्कीन भी बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल SN2 रिएक्शन है। फॉलोइंग द अटैक ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो ये इस पे अटैक कर रहा था ये अल्कोहल इस पे, ये SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन प्राइमरी जो है मेजर प्रोडक्ट देता है। इन दिस मेथड अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, लेस स्टेरिक हिंडरेंस होना चाहिए। इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप इज हिंडर्ड, एज ए रिजल्ट एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन से और उसमें ईथर की जगह पे अल्कीन बन जाएगा। तो सेकेंडरी और टर्सरी का अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो उसमें ईथर के बदले अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब प्रोपोक्सी प्रोपेन है, HI डालेंगे तो किसी का भी अल्कोहल किसी का भी हैलाइड बनाओ एक ही बात है, क्या होगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। ऑक्सीजन HI में H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन जैसे ही इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब I- दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब ये यहाँ से टूट जाएगा तो O के साथ H आ गया और इस C के साथ आयोडाइड आ गया। अब मिथॉक्सी बेंजीन है HI के साथ, अब जैसे ही O अपना लोन पेयर H+ को देगा तो I- क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो O के साथ H और I जाएगा मिथाइल के साथ। अब यहाँ पे सेम, अब देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो O जैसे ही अपना लोन पेयर इसको देगा ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो I- इस कार्बोकेटाइन के साथ जाएगा तो बेंजाइल आयोडाइड बनाएगा और इथेनॉल बनेगा, ठीक है। ये सारे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल अल्काइल ईथर, एराइल अल्काइल ईथर के लिए बता रहा है, अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। अल्कोक्सी जो OR है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा क्योंकि ये +M ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही बताया, इन अल्काइल ईथर ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप एराइल अल्काइल ईथर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इंक्रीजेज एज शोन इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, वैसे हमने पहले बात भी किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस दोनों बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड इधर जाएगा
तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो देखो क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है। इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग, एकदम सही है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। इट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो ऊपर लिखा है, दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देन इन मेटा पोजिशन पे कोई चार्ज नहीं है। एज ए रिजल्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा, डायरेक्टेड टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन बेंजीन रिंग। नेक्स्ट है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। तो मिथॉक्सीमीथेन का HI के साथ, सबसे पहला वही बोला था हमने, लोन पेयर जो है H पे अटैक करेगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, O के साथ H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज I माइनस अलग। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों साइड मिथाइल है, तो इसीलिए अब ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन, अब ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन कैसे होगा, ये I माइनस जो है कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाने लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, तो क्या होगा, CH3 के साथ I जुड़ जाएगा और CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा, आइडोमीथेन और मिथेनॉल, ठीक है। और अगर हम लोग HI एक्सेस में लें तो मिथेनॉल फिर से HI के साथ रिएक्शन करके आयोडाइड बना लेगा, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें मिथाइल आयोडाइड बनेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, राइट इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। तो फ्राइडल क्राफ्ट एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के साथ OCH3, तो अल्काइलेशन हेलो अल्केन के साथ करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या है, प्लस M ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, AlCl3 Cl माइनस को ले लेगा तो CH3 प्लस, तो CH3 प्लस ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे जाएगा, जिसमें पैरा विल बी मेजर, ऑर्थो विल बी माइनर, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसीलिए माइनर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा, वो है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल का नाइट्रेशन। अब बच्चे नाइट्रेशन अगर हम लोग करें एनिसोल का, देखो एनिसोल है H2SO4 HNO3 के प्रेजेंस में, तो ये प्लस M ग्रुप है, लेकिन फिनॉल में जो OH है उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए NO2 ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, जिसमें पैरा विल बी मेजर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, OH है नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इथेनोइक मीडियम में, और फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो ब्रोमिनेशन Br2 के साथ किया इथेनोइक एसिड में, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल Br है ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे आया, जिसमें पैरा विल बी मेजर ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो विल बी माइनर ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। एसिटाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 करेंगे, तो ये Cl AlCl4 बना के बाहर निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO+, तो ये या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो विल बी माइनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन, किस अल्कीन से इस अल्कोहल को सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ पे OH लगाना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो H2O डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो OH, यहाँ पे H। दूसरा हमें बनाना है ये वाला OH, ठीक है, यहीं पे OH है ना, ये वाला यहीं पे OH है, तो यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो दोनों साइड सेम है, तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, दोनों सही है, इधर लगा दिए ये भी सही, इधर होता तो भी आंसर सेम आता है। अब देखो यहाँ पे OH लगाना है, तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इधर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पे देखो लगाने से क्या होगा, इधर लगाने से एक प्रॉब्लम यही आ रही थी, इसीलिए ऊपर नहीं लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड OH आ सकता था, ठीक है। अब ये वाला OH है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, अब इसके साथ डबल बॉन्ड होता तो OH यहाँ आ जाता, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल इज ट्रीटेड विथ HBr, देखो 1 2 3 4 कार्बन 3 पे, मिथाइल 2 पे ओल, HBr, तो HBr क्या करता है बच्चे, HBr क्या करेगा, OH को पहले H+ एलिमिनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा,
हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Br माइनस यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैकेनिज्म वही बताया, OH माइनस क्या, OH जो है माइनस, OH माइनस एलिमिनेट होगा कैसे, ये लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो H2O यहाँ से एलिमिनेट होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देखो ये वाला हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो टर्सरी हो गया, मोर स्टेबल, तो अब जो एनायन था Br माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग NCERT के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स चैप्टर का।